दोस्तों झारखंड में एक एग्ज़ाम आया है। वैसे तो ये एग्ज़ाम काफ़ी पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन पेपर लीक की वजह से इसको अब स्टार्ट किया गया। ओके, तो 21 और 22 को जो कि झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम है, तो झारखंड सीजीएल में झारखंड जीके से बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी कारण मैं इस वीडियो को आपके सामने लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि झारखंड के वो प्रश्न जो इस एग्ज़ाम में आने की संभावना है। इसीलिए चलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। आप इस वीडियो को अगर आधा घंटा तक कंप्लीट देखते हैं तो आप मैक्सिमम नंबर इस क्लास से प्राप्त कर सकते हैं। और इस बुक को जो कि मैं कंप्लीट करने वाला हूं, अगर आपका सपोर्ट रहा तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं छूटना चाहिए। आइए पहले जानते हैं झारखंड जो है वो भारत का एक राज्य है, उसके संबंध में यानी भारत राज्य के संबंध में झारखंड की स्थिति और यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। आंसर आप लोग को शो हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको याद होना चाहिए। झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है झाड़ों का प्रदेश। झारखंड से अगर आप हैं तो आप देखे होंगे आपके आसपास में बहुत ही ज़्यादा झाड़ पात यानी झाड़ी है ना, इसीलिए इसको झारखंड नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ पर है, पता है ना, रांची। रांची कभी गए हैं? झारखंड राज्य के किस भाग में स्थित है, यानी जो झारखंड है भारत के किस राज्य में किस भाग पर स्थित है। तो जो झारखंड है ये हमारा जो मध्य भारत है वहाँ के एक विशाल पठार के पूर्वी भाग पर स्थित है। वो विशाल पठार कौन सा है? छोटो नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है, याद कर लीजिएगा, 21, 59, 25, 18 उत्तरी अक्षांश। इस प्रकार याद रखिए। देखिए एग्ज़ाम अगर आपका एक बार निकल गया ना तो फिर आपसे ये क्वेश्चन कभी कोई दोबारा नहीं पूछेगा। इसीलिए इस एग्ज़ाम में आप मैक्सिमम प्रश्नों को ट्रिक वाइज कैसे भी करके याद कर लीजिए। एग्ज़ाम बस एक बार निकलना चाहिए, उसके बाद आप राजा है राजा। प्रश्न क्या था कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है। हमने आपको बताया 21, 59, 25, 18, ये याद कर लीजिए, हो जाएगा। अब बोल रहा है झारखंड का देशांतरी विस्तार क्या है, तो वो था हमारा क्या था, जल्दी बताइए, पीछे वाला क्या था, भूलिएगा मत। 21, 59, 25, 18, 21, 59, 25, 18 ये हमारा अक्षांश विस्तार है। और देशांतर विस्तार का बात करें 83, 20, 87, 57, 83, 20, 87, 57, 83, 20, 87, 57, 83, 20, 87, 57, 83, 20, 87, 57, 4 बार 5 बार अगर आप कंटिन्यू इसको बोलेंगे, उच्चारण करेंगे तो ये आपके मुंह में एकदम हमेशा के लिए बैठ जाएगा। कर्क रेखा झारखंड के किस नगर से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा झारखंड के राजधानी रांची से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की जो समुद्र से दूरी कितनी है, तो आपको पता है कि हमारा झारखंड इधर बंगाल की खाड़ी, तो हम कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे कि जो झारखंड राज्य है उसकी समुद्र से दूरी कितनी है। तो आप सबको पता है कि हमारा जो झारखंड है ये बंगाल की खाड़ी के जस्ट निकट है। यहाँ पर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बाद जो राज्य आता है वो झारखंड है, और समुद्र से इसकी दूरी मात्र 100 किलोमीटर है। कितना? 100 यानी 100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, झारखंड की सीमाओं के संबंध में असत्य क्या है, तो हमारा जो झारखंड है इसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, ये असत्य है। झारखंड के पश्चिम में कौन से 2 राज्य स्थित है, तो झारखंड के पश्चिम में हमें उड़ीसा दक्षिण में है, उड़ीसा दक्षिण में है। पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में बिहार, और जो पश्चिम वाला इलाका है वहाँ पर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का काफ़ी कम क्षेत्रफल झारखंड के सीमा से टच करता है। झारखंड की पहचान इनमें से किससे है, यानी झारखंड की पहचान विश्व भर में भारत में किस लिए जाना जाता है,
तो खनिज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, उद्योग भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जनजाति समाज मौजूद है। तो उपयुक्त में से सभी इसका जो कि सही आंसर रहने वाला है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर हमें कमेंट करके बताने का कष्ट कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक लाइक करिएगा। ओके, अगला प्रश्न है झारखंड की उत्तर से दक्षिण यानी इस प्रकार की जो लंबाई है वो कितनी है? तो 380 किलोमीटर। हम इसका टेस्ट भी रखने वाले हैं सैटरडे के दिन। ओके, तो कंप्लीट वीडियो को देखने का कष्ट कीजिएगा, तभी आप मैक्सिमम नंबर उस टेस्ट में ला पाएंगे। तो हमने देखा उत्तर से दक्षिण के बीच जो दूरी है या लंबाई है वो है 380 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर। 463 किलोमीटर इस प्रकार और इस प्रकार 380। ओके, क्षेत्रफल कितना है झारखंड का? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। 79,714 वर्ग किलोमीटर। 79,714 वर्ग किलोमीटर क्या है ये क्षेत्रफल है? 79,714 किलोमीटर। 79,714 किलोमीटर। याद कीजिए, याद ज़्यादा नहीं। 21 तारीख और 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। जितना जल्दी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे किसी भी हालात में, रट के याद करके समझ के, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हमने क्या जाना कि इसका क्षेत्रफल क्या है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। अब इसका ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? ग्रामीण क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, देखिए 77,876। 77,876 वर्ग किलोमीटर। 77,876 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्रफल है। वहीं नगरीय क्षेत्रफल का बात करें 1,838 किलोमीटर। 1,838 किलोमीटर। ग्रामीण कितना था? 77,876। 77,876। 77,876। वहीं अगर हम बात करें शहरी क्षेत्रफल का तो 8,838 किलोमीटर। 8,838 किलोमीटर। अगला प्रश्न है झारखंड का विस्तार भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में है? तो हमारे भारत के क्षेत्रफल में झारखंड का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो वो है 2.42%। 2.42%। कितना है हिस्सेदारी? 2.42%। और क्षेत्रफल के स्थान पर हमारा झारखंड कितने नंबर पर आता है? 14 नंबर पर आता है, सॉरी 15 नंबर पर आता है। और 14 नंबर पर जनसंख्या के अनुसार आता है। इतना इसमें जनसंख्या है कि ये 14 नंबर पर आ रहा है, लेकिन क्षेत्रफल पर ये 15 नंबर पर आ रहा है। झारखंड दिवस कब मनाया जाता है? तो झारखंड दिवस कब मनाया जाता है आप सबको पता ही होगा, 15 नवंबर को। और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का जयंती है। अगला है झारखंड की राजकीय भाषा क्या है? झारखंड की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है ना। झारखंड का राजकीय पशु क्या है? हाथी है। राजकीय पक्षी क्या है? कोयल। कोयल कोयल कुक कुक कुक। राजकीय वृक्ष साल। राजकीय पुष्प, पुष्प मतलब फूल, पलाश का फूल। होली में जो आप लोग देखते हैं ना, आपके चारों ओर रंग बिरंगा ऑरेंज कलर का मस्त दिखता है, वही पलाश का फूल हुआ। अगला प्रश्न, भाई समझ में आ रहा है तो ज़रूर हमें बताइएगा, नहीं आ रहा फिर भी बताइएगा, तब हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। चित्र भी बगल में लेकर आएंगे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। देखिए जनसंख्या कितना थी 2001 की जनगणना के अनुसार। तो इसको आप नंबर, अपना जो नंबर याद है ना आपको, उसी प्रकार इसको याद कीजिए। 2690 2690 84 28। 2690 84 28। 2690 84 28 याद कर लीजिए। झारखंड का जनसंख्या इतना है 2001 के जनगणना के अनुसार। 2690 94 28। 2490 अब बोल रहा है जनसंख्या घनत्व में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो 10वां। और जनसंख्या में 14 नंबर पर। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है ये आपको बताना है। आंसर देख लेते हैं फिर इसको याद करेंगे। देखिए 13 86 12 77 इस प्रकार याद रखिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि आप समझिए, हम आपको बोल रहे हैं रट कर एग्ज़ाम निकालिए, बस रट के एग्ज़ाम निकालिए। उसके बाद ये सब आपको कुछ पूछेगा ही नहीं, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। वो आपसे बात करने के लिए डरेगा क्योंकि आप अधिकारी बन जाएंगे उसके बाद। ओके, आपका नाम उस समय कोई लेगा नहीं तो ये सब पूछने जाएगा। आपको सिर्फ याद करना है किसी प्रकार से। तो पुरुषों की जनसंख्या कितना था 2001 की जनगणना के अनुसार? 18 86 12 27। 18 86 12 27। 18 86 12 27। 18 86 12 27। 18 86 12 27। 18 86 12 27।
अब महिला की जनसंख्या पूछ रहा है, तो 130, 48, 151, इस प्रकार इसको याद रखिए। ओके। अगला है जनगणना आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 1951 और 2001 के मध्य भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी रही? तो 23% लगभग याद रखिए, 23% की वृद्धि दर दर्ज की गई थी। कब? 1991 से 2001 के बीच। इस 10 सालों में भारत का जो राज्य है झारखंड, वहाँ पर 23% जनसंख्या दर दर्ज की गई थी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है। और 2011 की जनगणना के अनुसार 14वां स्थान है। ओके। तो 2001 के अनुसार 11वां और 11 के अनुसार, तो ये एक वाला याद नहीं कीजिएगा, आप याद कीजिएगा 2011 वाला। झारखंड में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो धनबाद का जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा है। झारखंड के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? गुमला का। गुमला जो जिला है वहाँ का जनसंख्या घनत्व यानी लोग वहाँ पर बहुत ही कम रहता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब समझ रहे हैं? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है लोग कितने ज़्यादा उस राज्य में, उस जिला में हैं। तो सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो धनबाद ज़िले में रहते हैं, और सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, सबसे कम लोग गुमला ज़िले में रहते हैं, गुमला। फिर से आ गया 2001 का जनगणना। 2001 का जनगणना को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न नहीं आएगा, 2011 से आएगा। पता नहीं मेरा जो एडिटर है वो किस प्रकार का क्वेश्चन लेकर आया है, उसको आज हम बहुत गरियाएंगे। इतिहास से ये पूछते हैं कुछ प्रश्न। झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ था, ये आपको बताना है। तो हमारा जो झारखंड है वो पूर्ण पाषाण काल से स्टार्ट हुआ। झारखंड का इतिहास पूर्ण पाषाण काल से स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न है, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ना, ये गलत है। अंतकाल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा रहा, ये गलत है। अगला है, भारत के नवपाषाण काल के संबंध में 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्त कुठार छोटानागपुर में पाए गए हैं? तो 4, 6 और 8, ये सभी प्रकार के जो हस्त कुठार है ये छोटानागपुर के पठार में पाए गए हैं। याद रखना है भाई, याद, एक भी भूलना नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड के विकास में किस तरह के प्रमाण मिले? तो यहाँ पर उपयुक्त में से सभी का मतलब बुर्जू के स्लेटी पत्थर की पालिश की हुई छेनी का मिलना, और दरगामा गांव में तांबे की 5 स्लेट का मिलना, और डोरी नदी के तट पर मुख्यतः प्रस्तर चाकुओं का मिलना। तो उपयुक्त में से सभी इसका जो कि सही आंसर है। महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम पर किया जाता है? तो महाभारत में झारखंड का नाम कर्णखंड था। महाभारत जब चल रहा था या हो रहा था, ये जो कहानी था, तो उस समय झारखंड को कर्णखंड के नाम से, झारखंड ने कर्णखंड, ओके, कर्णखंड, कर्ण, महाभारत में कर्ण नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था ना, इसी प्रकार याद रखिए कर्ण महाभारत में था और उस समय झारखंड को कर्णखंड के नाम से जाना जाता था। प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर वीरभूमि तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाया? तो बनारस तक का जो क्षेत्र है वो झारखंड कहलाया। किसके अनुसार? बुकानन के अनुसार। अगला प्रश्न है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम पर देखने को मिलता है? तो पुंडरीक देश, पुंडरीक देश, क्या पुंडरीक देश, ओके। दिग्विजय पर्व में झारखंड का उल्लेख पुंडरीक देश के नाम पर है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडरू नाम से किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में जो झारखंड का नाम है वो पुंडरू नाम से लिया गया है। तो हमने क्या जाना कि जो
पुनरू नाम है, ये ऐतरेय ब्राह्मण में हमें देखने को मिलता है। झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। यह ताम्रलेख किस शताब्दी का है? तो ये 13वीं शताब्दी का है। एक 13वीं शताब्दी का हमें ताम्रलेख मिला था, उसमें झारखंड शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? तो दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है। तो दामोदर नदी जो कि झारखंड से बहती थी। वैसे स्वर्ण रेखा, उत्तरी कोयला और दक्षिणी कोयला भी झारखंड की ही नदी है, लेकिन मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? तो दामोदर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो 8वीं, क्या नाम से? 8वीं नाम से। चंद्रगुप्त मौर्य के जो शिलालेख नंबर 13 है, उसमें झारखंड क्षेत्र का उल्लेख 8वीं नाम से किया गया है। अगला प्रश्न, झारखंड की खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो कि इसका सही है। ऑप्शन डी में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि जो हजारीबाग है, यानी यूनानी साम्राज्य के सिक्के, ये गलत है। हजारीबाग में जो यूनानी लोग हैं उसके सिक्के नहीं मिला था। अगला है, प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो प्रथम मुंडा आंदोलन 1797 को हुआ। 1797 को पहला मुंडा आंदोलन हुआ। ओके, तो प्रथम मुंडा आंदोलन कब हुआ? 1757 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुतिया पाहन द्वारा स्थापित सुतिया नागखंड के 7 खंडों का हिस्सा नहीं है? तो जो धनबाद है और देवगढ़ है, ये इसका हिस्सा नहीं था। मौर्य काल से वर्धन काल तक के नवातुकों में से कुछ के छोटानागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो रायगढ़ के राजपूत राज्य इसमें शामिल नहीं है। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ओके, जो कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। राज्य के नग वंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो जो नाग वंश है, ये छोटानागपुर के विशेष प्रभाव नहीं था, ये इसका जो कि गलत है। नागवंश के किस शासक ने सुतियांबे से राजधानी हस्तांतरित कर चुटिया में स्थापित किया? तो ये था प्रताप राय। कौन था? प्रताप राय ने सुतियांबे से अपनी राजधानी को चेंज करके चुटिया कर दिया। रायगढ़ यानी रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ था? रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 में हुई थी। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 में हुई थी। रोहतासगढ़ पर शेख खान ने कब अधिकार किया? तो 1538 में। 1538 में रोहतासगढ़ जो है, यहाँ पर शेर खान ने अपना अधिकार कर लिया 1538 में। किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकराह की ओर गया? कोकराह की ओर क्यों गया था? तो हीरो की वजह से मुगल लोग का जो ध्यान है वो कोकराह की ओर गया था। अगला है, अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था, ये आपको बताना है। तो जब अकबर का शासनकाल था, उस समय झारखंड में पलामू के चेर था, कोकराकट का नागवंश था और सिंहभूम का सिंह वंश था। यानी उपयुक्त में से सभी इसका जो कि सही आंसर रहेगा। अगला है, 1585 ईस्वी में कोरकाह पर कब्जे के दौरान वहाँ का शासक कौन था? तो 1585 में जब कोकराह पर आक्रमण हुआ था या कब्जा हुआ था, तो वहाँ पर शासन था मधुकरण शाह। कौन था? मधुकरण शाह था। एक बार अगर आप इसको ध्यान से पढ़िएगा ना पीडीएफ लेकर, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अकबर के शासन काल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया? तो कोकराह, सिंहभूम और मानभूम, ये तीनों ही जगह अकबर के शासन काल में उसके संपर्क में आया। अगला है, अकबर ने कोकराह पर कब्जा कब किया? तो 1585 में, जो कि हमने ऊपर देखा 1585 में
किया था, 1585 में किया था, यहाँ पर था कहीं पर। हाँ, 1585 में। ये 72 नंबर क्वेश्चन। अगला है, झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है? तो कौन सा ऐसा नदी है जहाँ पर हीरा पाया जाता है? सोना तो हमारा स्वर्ण रेखा नदी पर मिलता है, लेकिन सोने के लिए हमारा जो शंख नदी है ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, यहाँ पर हीरा पाया जाता है। इब्राहिम खान ने कोरकाह पर आक्रमण 1615 में किया था, किसे बंदी बनाया गया था? जब कोरकाह पर आक्रमण किया इब्राहिम खान ने, तो उस समय उसने किसे बंदी बनाया था? तो दुर्जन साल को बंदी बनाया था। दुर्जन साल को क्या किया था? बंदी बनाया था। जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज्य किया? तो जहांगीर जिस समय शासन कर रहा था उसी समय पलामू में भी एक राजा था। वो कौन राजा था? तो उस समय पलामू में 3 राजा थे। एक था भगवत राय, एक था अनंत राय और एक था सहबल राय। तो ये तीनों ही राजा उस समय पलामू पर राज कर रहे थे। अगला है, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक जहांगीरी में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई है। वह कौन था? वो कौन सा राजा था जिसकी चर्चा तुजुके जहांगीरी में की गई थी? तो दुर्जन साल की चर्चा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नागवंशी शासक ने मुगलों के कैद से छूटने के बाद दोयसा में राजधानी स्थापन की और वहाँ सुंदर भवनों और मंदिरों का निर्माण कराया? वो कौन सा राजा था जिसने दोयसा की राजधानी स्थापित की और वहाँ पर सुंदर भवन बनाए और मंदिर भी बनाए? तो दुर्जन साल नाम का जो राजा था उसने बनाया। ओके, और दुर्जन साल की चर्चा हमें तुजुके जहांगीरी में भी देखने को मिलता है। पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है प्रताप राय। प्रताप राय ने पलामू किला का निर्माण कराया था। प्रताप राय, पलामू, पी से प्रताप। ओके, अगला है, 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था? तो मेदिनी राय। कौन था? मेदिनी राय 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरे शासक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा गया है? तो मेदिनी राय को न्यासी राजा कहा गया है। मेदिनी राय को क्या कहा गया है? न्यासी राजा कहा गया है। अगला है, झारखंड क्षेत्र में अंग्रेज़ों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? यानी अंग्रेज़ जो झारखंड में आया था तो वो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किस ओर से आया था? लेकिन वो नहीं है, यहाँ पर जामताड़ा, गढ़वा, गोड्डा या सिंहभूम, राज्य का नहीं जिला को यहाँ पर बता दिया है कि कौन सा जिला। तो सिंहभूम की ओर से आया था। झारखंड में उनका प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था। अगला है, अंग्रेज़ों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? तो उस समय उपयुक्त में से सभी, यानी डालभूम, पोरहाट और कोसहान, ये तीनों ही उस समय झारखंड का प्रमुख राज्य हुआ करता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटनागपुर पर ये मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? तो मराठों के आक्रमण के बाद ये अंत हो गया। अगला है, सिंहभूम में अंग्रेज़ों के प्रवेश के तुरंत बाद डालभूम के किस अपदस्थ राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ? तो जगन्नाथ ढाल के समय डालभूम पर एक विद्रोह हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हन क्षेत्र पर कंपनी यानी अंग्रेज़ों ने सरकार पर अधिपत्य स्थापित किया? तो कोल्हन पर अंग्रेज़ों ने कब अपना अधिकार जमा लिया? वो था 1837 को। ओके, कोल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये तीनों ही कथन कोल विद्रोह के संबंध में सही है। थोड़ा सा पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मजा आएगा। गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाली भूमि विद्रोह कहाँ हुआ था? तो गंगा नारायण के नेतृत्व में एक भूमि विद्रोह हुआ था, वो डालभूम, बड़ा भूम और पाटकुम परागन में हुआ था। अगला है,
मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हज़ारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में हुआ था। अगला है 1885 से लेकर 1901 में होने वाली मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन सी इसका सही नहीं है। जनजाति विद्रोह में यह सबसे सफल विद्रोह था, तो ये सफल विद्रोह नहीं था, असफल हो गया था। झारखंड में हो विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? हो का जो विद्रोह है ये सिंहभूम में हुआ था। हो विद्रोह कहाँ हुआ था? हो विद्रोह सिंहभूम में हुआ था। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 1821, यानी 1 साल तक हो विद्रोह चला था, और ये कहाँ हुआ था? सिंहभूम में हुआ था। ये प्रश्न आपको नहीं करना होगा, उतना खास नहीं है। 84 नंबर वाला प्रश्न जो है वो उसको देखिए। झारखंड की निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण जो शख्स था, व्यक्ति था, वो फरार हुआ था? तो हज़ारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण फरार हुआ था। कब हुआ था? 1982 में, 1942 में। ओके। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुआ? सुभाष चंद्र बोस की प्रयास से 1828 में जमशेदपुर, जो कि एक उद्योग नगरी है, वहाँ पर मजदूरों ने हड़ताल कर दिया था। उस हड़ताल को ख़त्म करने का श्रेय जाता है सुभाष चंद्र बोस को। अगला है, श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए? तो श्याम कृष्ण सहाय के आमंत्रण या निमंत्रण या इनविटेशन पर जो महात्मा गांधी झारखंड आए थे, वो 4 जून 1917 को झारखंड आए थे, झारखंड के रांची में आए थे। ओके। अगला है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितने बार यहाँ आए थे? तो झारखंड कई बार आए थे? झारखंड 4 बार आए थे। महात्मा गांधी झारखंड कई बार आए थे? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 4 बार आए थे। अगला है, झारखंड के रॉलेट एक्ट विरोधियों रांची के रॉलेट एक्ट विद्रोहियों में निम्नलिखित में से किनका नाम उल्लेखनीय है? तो उपयुक्त में से तीनों, यानी बारकेश्वर सहाय, गुलाब तिवारी और उपयुक्त में से दोनों, ये नाम रॉलेट एक्ट के विद्रोहियों में शामिल है। और ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है 99 वाला। हम 100 ही प्रश्न तक आज करेंगे। वैसे तो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आपको हम बोलते बोलते थक जाएंगे और आप भी बोर होने लगेंगे, इसीलिए ये वीडियो आधा घंटा का ही मैं रखता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी एक अनदर वीडियो में। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। 99 वाला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो सी नंबर प्रश्न है वो असत्य है। क्या कह रहा है कि 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए? सही था? गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो झारखंड की एक घटना कौन सी है? वो था कि राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हज़ारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था। हज़ारीबाग झारखंड में ही है, और भारत छोड़ो आंदोलन में इन लोगों को यहाँ पर बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों, इसी के साथ ये हमारा वीडियो हो जाता है समाप्त। हम एक अनदर वीडियो लेकर आएंगे। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कर दीजिएगा। मुलाकात होगी एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।